हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको जेसन की इंट्रोडक्शन दी थी और उसके बेनिफिट्स भी बताए थे। और इस वीडियो में हम जेसन को यूज करना देखेंगे कि कैसे हम जेसन के डाटा को रीड कर सकते हैं जे क्वेरी की हेल्प से। देखिए, जब भी आप वेब पेज के अंदर जेसन के डाटा को रीड करना चाहते हैं तो वहां पर हमें जे क्वेरी का स्पेशल फंक्शन यूज करना होता है, जिसको हम अजेक्स के अंदर भी यूज करते हैं, $.ajax। ये वही सेम फंक्शन है जिसको हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा भी है अजेक्स को लगाने के लिए। तो यहां पर मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि जेसन के डाटा को रीड करना या सेंड करने के लिए आपको अजेक्स का ही यूज करना होता है। और इस फंक्शन के अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स देने होंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है यूआरएल, जिसके अंदर आप जेसन की फाइल का यूआरएल पास करेंगे जहां से भी आपको जेसन का डाटा चाहिए। उसके साथ ही आपको देनी है टाइप। अगर आप डाटा को सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो यहां पर आप गेट पास कर सकते हैं। अगर आप डाटा को राइट करना चाहते हैं तो वहां पे आप पोस्ट यूज करेंगे। और इसके लास्ट में हम अपना एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है सक्सेस। सक्सेस के अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे। देखिए, जो भी ये हमारे को फाइल रिटर्न करेगी जेसन की फाइल, वो डाटा हमारे पास यहाँ पे फंक्शन के अंदर आ जाएगा। उसके लिए अब यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक डाटा नाम का एक वेरिएबल लिया है और इस डाटा को हमने वेब पेज के अंदर कहाँ शो करना है उसका कोड हम यहाँ पे करेंगे। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस जेसन के डाटा को कैसे शो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना एक टेम्पलेट क्रिएट किया है। यहाँ देखिए, फोल्डर का नाम है JSON-डाटा। अब इसी के अंदर हम अपना जेसन का डाटा शो करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर हम कोई भी PHP का यूज करने नहीं वाले इस वीडियो में। तो हमें एक जेसन का डाटा चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक डमी डाटा यूज करेंगे जेसन का। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और यहां पे सर्च करना है जेसन प्लेस होल्डर। ये देखिए, यहां पर आपके सामने कई सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहली जो वेबसाइट है मैं उसी को ओपन कर रहा हूं। देखिए, यहां पर हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली हमारे को क्या देगी, ये बेसिकली हमारे को एक फेक रिजल्ट का डाटा देगी जो कि एक जेसन की फॉर्म में डाटा होगा। इसको हम अपनी वेबसाइट पर टेस्टिंग के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ये देखिए, यहां पर आप राउट्स नाम का जहां पर आपको हेडिंग दिखेगी उसके नीचे आपके सामने यहां पर कई सारे लिंक्स होंगे। ये एक तरीके की न्यूज की वेबसाइट के लिंक्स है। ये एक डमी डाटा है। देखिए, जहां पर सबसे पहले जो लिंक है पोस्ट, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपके सामने जेसन का एक डमी डाटा ओपन हो जाएगा। यहां पे देखिए, अलग अलग आईडीज आ रहे हैं। एक यूजर आईडी है कि किसने इसको न्यूज को लिखा है, उसका आईडी है, टाइटल है और उस न्यूज की डिस्क्रिप्शन है। ये सारा एक डमी डाटा है। इस तरह यहां पर कुल 100 रिकॉर्ड्स हैं। आप यहां पे देख सकते हैं लास्ट रिकॉर्ड जो है वो है 100। तो इसी को हम अपनी वेबसाइट पे यूज करने वाले हैं। मगर अभी हम सिंगल रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर एक दूसरा लिंक भी है जिसके अंदर यहां पर लिखा है post-1। अब 1 का क्या मतलब है, मतलब कि जो 1 नंबर की पोस्ट है उसको शो करना। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर हमारे सामने एक रिजल्ट आया। यहां पर सिर्फ एक ही न्यूज की पोस्ट आई है, आप देख रहे हैं, जिसका आईडी था 1। अब देखिए, अगर मैं इस आईडी को यहां पर यूआरएल में जाके चेंज करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं जैसे 3 और एंटर करता हूं और ये देखिए, यहां पर जो हमारे पास अब रिजल्ट आ गया वो है आईडी 3 का। यहां पर टाइटल भी चेंज हो चुका है और उसकी बॉडी की लैंग्वेज भी। तो इस तरह का जो सिंगल डाटा है मैं इसको सबसे पहले आपको शो करके दिखाता हूं। तो देखिए, उसके लिए हमारे को यहां पे क्या करना है, मैं इस वाले यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसके बाद मैं यहां पर आ गया अपने वेब एडिटर के अंदर। अब यहां पर देखिए, मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया, जेसन-डाटा। यहां पर हमारे पास एक कोर फोल्डर है इसके अंदर, वो है CSS नाम का फोल्डर जिसके अंदर हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की है। और यहाँ पर एक JS का फोल्डर है जिसके अंदर हमने jQuery की फाइल को प्लेस किया हुआ है। इसी को हम आगे यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर जो ये हमारी मेन फाइल है index.php, यहाँ पर आपके सामने ओपन है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक मेन डिव है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेन आईडी है इस पे। इसके अंदर एक डिव है जिसका नाम हमने रखा है लोड डाटा। अब इसी डिव के अंदर ही हमारे को जेसन का डाटा को शो करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं नीचे गया और यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर jQuery की फाइल को यहाँ पर इंक्लूड किया अपने वेब पेज के अंदर और यहाँ पर अपना कोड शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग लिख लिया और यहाँ पर आकर सबसे पहले जो मेरे को काम करना है वो क्या है, वो अपना jQuery का जो बेसिक कोड है document.ready उसको लिखना है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर आकर अपना एक अनोनिमस फंक्शन भी बना लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अजेक्स की कॉल लगानी है क्योंकि यहाँ पर मैं जेसन के डाटा को रीड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ jQuery का $.ajax। इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना पैरामीटर यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है यूआरएल।
यूरल के अंदर आकर यहाँ पर मेरे को अपना वो वाला यूरल पेस्ट करना है जो भी मैंने कॉपी किया है जेसन के डाटा को, जो सिंगल रिकॉर्ड का डाटा फैच करके ला रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 नंबर आईडी का जो सा भी डाटा है उसको यहाँ पे मैं रिट्रीव करने वाला हूँ। और इसके बाद आकर मेरे को अपनी टाइप लेनी है। टाइप है यहाँ पे गेट, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपना लास्ट एट्रीब्यूट यूज करूंगा जिसका नाम है सक्सेस। हम अजैक्स की कॉल में बिल्कुल यही चीजें यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। यहाँ पर मैं एक अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पर एक डाटा नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर जो भी हमारी जेसन की फाइल रिटर्न करने वाली है वो इस डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कंसोल में चेक कराता हूँ कि हमारे पास डाटा के अंदर क्या क्या आया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा डाटा जो हमारे वेरिएबल का नाम है। और यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके वेब ब्राउज़र के अंदर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। तो सबसे पहले मैं आपको कंसोल ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं प्रेस करूँगा F12 और ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, क्योंकि जेसन का जो हमारे पास डाटा होता है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट डाटा होता है। यहाँ देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र आईडी आ रहा है, टाइटल आ रहा है और उसकी बॉडी आ रही है। अब मैं ये सारे डाटा को यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे सिर्फ आईडी को और टाइटल को या फिर इसकी बॉडी को मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो कंसोल का ये डाटा है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इससे पहले मैं यहाँ पर इस डिव का सिलेक्टर बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे को डाटा को लोड करना है। तो इसका नाम है डाटा हाइफन लोड और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी HTML भी सेट कर सकता हूँ या मैं इसके अंदर जो ऑलरेडी डाटा आ रहा है उसके अंदर अपेंड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेथड यूज कर रहा हूँ jQuery का अपेंड। और अपेंड के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं आईडी दिखाना चाहता हूँ। तो आईडी के लिए जो हमारे पास यहाँ पे जो सारा डाटा आया है वो इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है जिसका नाम है डाटा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है डाटा, उसके बाद डॉट लगा के जौन सी भी की वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ जैसे आईडी की, तो उसको मेरे को यहाँ लिख देना है। अब उसके साथ मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन दिया, मतलब कि प्लस का, और यहाँ इन्वर्टेड कोड्स के अंदर यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पर टाइटल भी शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं फिर से लेता हूँ डाटा और डॉट लगा के यहाँ पे दूसरी जो की है जिसका नाम है टाइटल, जिसमें न्यूज़ का टाइटल आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीज़ें देख रहा हूँ, आईडी और टाइटल, जबकि हमारे पास वहाँ पे 4 चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर ID 3 भी आ चुका है और उसका टाइटल भी। मैं यहाँ पर इसकी बॉडी वगैरह भी दिखा सकता हूँ, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ एक्चुअल में और बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ब्रेक के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना डाटा डॉट बॉडी, ये मैंने टाइटल दे दिया। जो ये टाइटल है बॉडी, ये वहाँ पर एक की है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो चीज़ आ रही है वो है हमारे पास आईडी, फिर है टाइटल और उसकी लास्ट लाइन में जो आ रही है वो है बॉडी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये जेसन का डाटा है, मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये आईडी है 3, फिर ये टाइटल है और फिर बॉडी। हमने यहाँ पर यूज़र आईडी को यूज़ नहीं किया, तो उसको भी शो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो भी हमने ये अभी रिकॉर्ड देखा है वो है आईडी 3 का। तो अभी मैं यहाँ पर आपको आईडी को चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैं आईडी लिख लेता हूँ 50, मैंने फाइल को सेव किया। अब ये मेरे को 50 आईडी पे जोन से भी पोस्ट है उसको शो करेगा। मैं यहाँ गया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर आईडी आ गया 50, उस आईडी पे देखिए जोन सा भी टाइटल था वो यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद जोन सा भी उसके अंदर बॉडी के अंदर डिस्क्रिप्शन डाली हुई थी वो सारी यहाँ पे शो हो गई है। तो ये था तरीका सिर्फ एक पोस्ट, सिंगल पोस्ट को देखने के लिए। अब मैं आपको मल्टीपल अगर पोस्ट देखनी है, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, यहाँ पर मेन साइट पे आया। ये देखिए यहाँ पर एक लिंक है /पोस्ट करके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास सारी 100 पोस्ट आ चुकी हैं। तो अब मैं इसको पास करता हूँ उसके अंदर, तो मेरे को इसको कॉपी कर लेना। ये बेसिकली मैं इस लिंक के बारे में भी आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये जो लिंक है ये क्या है, ये एक तरीके की API पेज है। ये API पेज क्या है, रिटर्न कर रही है, ये यहाँ पर जेसन का डाटा हमारे को रिटर्न कर रही है। तो इस तरीके का जो API पेज है ये क्रिएट कैसे करते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जहाँ पर हम PHP के अंदर यूज़ करके देखेंगे कि इस तरीके के जेसन के डाटा को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आया और मैं इस URL को यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर टाइप गेट ही रखनी है और यहाँ पर अभी मैं आपको क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर चेक कराता हूँ।
अब ये डाटा सिंगल डाटा नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए हमारे को लूप भी चलाना पड़ेगा। मगर अभी सिंपल मैं आपको अभी डाटा को दिखाता हूँ कंसोल में क्या दिखा रहा है। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ F12 प्रेस करके। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने एक एरे रिटर्न हो चुका है। ये एक ऑब्जेक्ट का एरे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 रिकॉर्ड्स हैं। मैं इसको ओपन भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं ये सारा जेसन का फॉर्मेट हमारे सामने आ रहा है। देखिए टोटल जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये हैं 100 रिकॉर्ड्स। अब देख रहे हैं 0 से शुरू हो रहे हैं और 99 पे ख़त्म। यहाँ पर भी हमारे को सिर्फ वही चीज़ें मिल रही हैं, आईडी, टाइटल, यूज़र का आईडी और बॉडी। तो इस सारे डाटा को अगर हम शो करना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो यहाँ पे हमें लूप चलाना पड़ेगा जिसको हम ईच लूप कहते हैं। अगर आपने हमारी jQuery की वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पर मैंने आपको एक लूप सिखाया था जिसको हम कहते हैं $.each। तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको इस लूप के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा जहाँ से जाके आप इसकी वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर आकर हमारे को बेसिकली 2 पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा डाटा, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़। और दूसरा हमारे को यहाँ पे फंक्शन बनाना होता है, एक अनोनिमस फंक्शन। इसके अंदर हम बेसिकली 2 ही चीज़ें पास कर सकते हैं, मतलब कि 2 आईडीज़। एक में तो आ जाएंगी हमारी कीज़ और दूसरे में वैल्यूज़। तो उसके लिए आप जोन से भी मर्जी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक नाम ही ले रहा हूँ, की, जिसके अंदर हमारी कीज़ आके स्टोर हो जाएंगी, और वैल्यू करके जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू आके स्टोर हो जाएंगी। आप इनकी जगह पे कोई भी नाम ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ मैं, ये जो मैंने कंसोल का सारा डाटा लिया था इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं आईडी और टाइटल ही दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से वैसे ही लिख लेता हूँ जैसे मैंने ऊपर लिखा था। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए इसके साथ में मैंने कॉन्कैटिनेशन का साइन दिया, यहाँ पर स्पेस देके यहाँ पर मैं टाइटल ले लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिया था। सिर्फ अभी मैं 2 ही चीज़ें ले रहा हूँ। कंसोल में भी आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ ईच लूप से। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एक्चुअल में अनडिफाइंड दिखा रहा है, अनडिफाइंड कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर गड़बड़ क्या है, ये देखिए यहाँ पर मैंने डाटा यूज़ कर लिया है। डाटा को एक्चुअल में मैंने कन्वर्ट कर दिया कीज़ में और वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू नाम का जो वर्ड है उसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं डाटा की जगह पे लूँगा वैल्यू। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। ये देखिए सारा लूप चला के इसने 100 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो कर दिए हैं, आईडी और उसका टाइटल। ये देखिए अब यही सेम डाटा मैं यहाँ पर अपने वेब पेज के अंदर शो करना चाहता हूँ। तो उसकी जगह जस्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर कंसोल की जगह पे लगा देना है अपना सिलेक्टर का नेम। तो यहाँ से मैं ये ऊपर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिलेक्टर बनाया जहाँ पे अपने डाटा को शो करना है, फिर उसके अंदर अपेंड कर दिया ये वाली वैल्यूज़। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। मैं इनके बीच में ब्रेक लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लास्ट में एक ब्रेक ऐड कर लिया, आप देख रहे होंगे, और मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को दोबारा से रिफ्रेश किया। ये देखिए अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो सब अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। उनका आईडी पहले आ रहा है और उसके बाद उसका टाइटल आ रहा है। तो इस तरह जो भी हमें जेसन में रिटर्न हो रहा है, मतलब कि उसकी बॉडी वगैरह, यूज़र आईडी, वो भी आप शो कर सकते हैं। इसको आप टेबल में भी शो कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा ये सारा डाटा जो है हम एक यूआरएल से ला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा जो है आप एक एक्सटर्नल यूआरएल से ना लाएं तो इस तरह के डाटा को आप सेव भी कर सकते हैं एक जेसन की फाइल में। वो किस तरह करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डाटा कॉपी कर लेता हूँ, तकरीबन 4-5 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ मैं गया और मैंने 5 रिकॉर्ड्स को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर एक न्यू फाइल बनानी है और यहाँ पर मैंने डाटा को पेस्ट कर दिया। ये देखिए सारा डाटा आ चुका है, मगर इसकी जो स्टार्टिंग है वो हो रही है स्क्वायर ब्रेसेस से। तो इसको मेरे को एंड भी स्क्वायर ब्रेसेस पे करना है। ये देखिए अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैं पहले यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ जेसन। ये देखिए अब इसी के अंदर ये फाइल मैं सेव कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ my.json। आपको जो फाइल की एक्सटेंशन है वो यही रखनी है, .json। इस तरह से आप जेसन की फाइल भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस फाइल को क्रिएट कर लिया
देखिए जैसे ये फाइल क्रिएट हुई तो ये कलरफुल हो चुकी है, आप देख रहे हैं। अब इसको कैसे अटैच करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। मेरे को जस्ट यहाँ पे जाके अपनी इस फाइल का पाथ देना है। तो फोल्डर का नाम है वो है जेसन, उसके बाद स्लैश लगा के जो फाइल का नाम है वो है my.json। ये देखिए, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। आप देख रहे होंगे पहले फोल्डर का नाम आ रहा है और फिर फाइल का नाम। अब मैं आपको इसको एक बार ब्राउजर में चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 रिकॉर्ड आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी खुद की भी जेसन फाइल बना के और उसकी एक्सटेंशन जो है .json रखकर इस तरह से भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने अभी देखा, हमने यहाँ पर जेसन के डाटा को रीड करने के लिए जो फंक्शन यूज किया उसका नाम है $.ajax। इसका एक शॉर्टकट भी आता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर आप अपने वेब पेज के अंदर जेसन के डाटा को रीड करना चाहते हैं तो जैसे आपने अभी एक फंक्शन देखा $.ajax, तो उसका एक शॉर्टकट भी आता है जिसे हम कहते हैं $.getJson। इस फंक्शन के अंदर आपको कोई भी एट्रीब्यूट के नेम नहीं लेने होते, जस्ट यहाँ पे आपको 2 ही पैरामीटर लेने होते हैं। एक है यूरल, मतलब कि जेसन की फाइल का यूरल, और दूसरा वो फंक्शन जो एक तरीके का सक्सेस का काम करेगा, मतलब कि जो भी ये फाइल रिटर्न करने वाली है जेसन यूरल, वो इस वाले फंक्शन के अंदर हम बता सकते हैं कि उसको हमें कहाँ शो करना है। तो इस फंक्शन का जो मेन यूज होता है वो होता है सिर्फ डाटा को रीड करने का, ना कि राइट वगैरह करने का। तो इसको यूज कैसे करना है मैं भी आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर जो भी हमने यहाँ पर फंक्शन यूज किया था $.ajax, यहाँ पे जस्ट आपको पास करना है getJson। यहाँ पे जो जेसन के स्पेलिंग है वो कैपिटल में रखने हैं आपको गेट के बाद। और इसके अंदर आकर जहाँ पे हमारे को ये यूरल पास करना है तो यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट का नेम लेने की जरूरत नहीं। अब तो मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पर अब हमारे को ये टाइप भी नहीं लेनी है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ गेट। और यहाँ पर जो सक्सेस नाम का एट्रीब्यूट है इसका भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पर आप यूरल की जगह पे अपनी फाइल का नाम भी दे सकते हैं जैसे हमने दिया हुआ, या यहाँ पर यूरल भी यूज कर सकते हैं। और ये फंक्शन है जो भी ये फाइल रिटर्न करेगी यहाँ पर हमारे पास डाटा नाम के फंक्शन के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। और उसके अंदर आकर यहाँ पर हम ईच लूप लगा के इस डाटा को बारी बारी रीड करेंगे और जहाँ पर भी हमें इसे पेंड करना है वहाँ पर हम इसे इजिली रीड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो ये कुछ शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल में एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है जावास्क्रिप्ट का कोई एरर हो jQuery का। तो यहाँ मैं कंसोल में, और यहाँ देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड कोमा, कहीं पर एक्स्ट्रा कोमा आ रहा है लाइन नंबर 24। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए लाइन नंबर 24 है, यहाँ पर कोमा आ रहा है, कोमा तो यहाँ पर आएगा ही। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस लगा लिए, तो मेरे को इसको नहीं लगाना। मैंने आपको गलती से बताया कि करली ब्रेसेस लगेंगी, तो इसके अंदर करली ब्रेसेस नहीं लगती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा भी था $.post या $.get नाम के जैसे फंक्शन थे, उसके अंदर करली ब्रेसेस का यूज नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी कोई भी करली ब्रेसेस का यूज नहीं होगा। यहाँ पर पिंग दिखा रहा है, मैंने लगता है गलती से यहाँ पर गलत जगह रिमूव कर दी है। मेरे को एक्चुअल में यहाँ पर रिमूव करनी है जो सा भी जेसन नाम का आपके पास राउंड ब्रेसेस है इससे पहले। ये देखिए तो यहाँ पर पिंक वाला हट चुका है, वो एरर का साइन होता है। जब भी आपके पास इस तरह का साइन आए तो समझ जाना सिंटैक्स एरर है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस समय जो मेथड यूज किया उसका नाम है $.getJson। ये भी वही काम कर रहा है डाटा को रीड करने के लिए, बस इसमें है कि आपको कोड जो है काफ़ी कम लिखना पड़ता है और ना ही आपको कोई एट्रीब्यूट याद रखना होता है। तो इस वीडियो में जो आपने देखा हमने 2 अलग अलग मेथड यूज़ किए हैं जेसन के डाटा को रीड करने के लिए। और यहाँ पर हमने जो ये थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ की है जेसन प्लेस होल्डर, जहाँ से हमने जेसन के डाटा को फैच किया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस तरह का जेसन का जो डाटा है PHP की फाइल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।